आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है शरणागत की रक्षा। तो आप लोग पूरी कहानी ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। महाराज शिवी एक सत्यवादी राजा थे और वचन के पक्के थे। महाराज शिवी के गुणों की चर्चा स्वर्गलोक के राजा इंद्र तक भी जा पहुंची। राजा इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं उनके सिंहासन के लिए वह खतरा न बन जाए। इंद्र से मिलने अग्निदेव आए। राजा इंद्र को चिंतित देखकर उन्होंने उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा इंद्र ने उत्तर दिया, क्या ब्रह्मांड में कोई पूर्ण पुरुष है? अग्निदेव ने कहा, महाराज, स्वर्गलोक के राजा को इस छोटे से प्रश्न को लेकर इतना चिंतित होना शोभा नहीं देता है। इंद्र ने व्यग्र होकर पूछा, क्या महाराज शिवी सत्यवादी और वचन के पक्के हैं? अग्निदेव ने कहा, हम उनकी परीक्षा लेकर देख लेते हैं। यदि वे वास्तव में ही गुणी हैं तो हम उनके प्रति अपने मनोभाव व्यक्त करके लौटेंगे। महाराज शिवी की परीक्षा लेने के लिए अग्निदेव ने कपोत अर्थात कबूतर का रूप धारण किया और इंद्रदेव ने बाज का रूप धारण किया। महाराज शिवी अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे अपने राज्य कार्य के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक भयभीत कपोत एक बाज से अपनी जान बचाने के लिए महाराज शिवी की गोदी में आकर छिपकर बैठ गया। कपोत की आंखों में डर और याचना का भाव था। जैसे ही वह राजा शिवी से अपने प्राणों का अवधान चाहता हो। बाज की आंखों में क्रूरता का भाव था, मानो वह एक बार में ही कपोत का काम तमाम कर देना चाहता हो। बाज ने राजा शिवी की गोद में कपोत को छिपा देखकर राजा शिवी से कहा, मेरा शिकार मुझे वापस कीजिए। किसी बाज को मनुष्य की बोली में बोलते देखकर सभी सभासद हैरान रह गए। महाराज ने अपनी गोदी में बैठे कपोत को दुलारते हुए कहा, यह कपोत बोल नहीं सकता, पर यह अपनी भयभीत आंखों से मुझसे प्राणों की भीख मांग रहा है। शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बाज ने महाराज की बात सुनकर कहा, मेरा शिकार आप मुझे वापस कर दीजिए। मैं यदि ये नहीं खा पाया तो भूखा मर जाऊँगा। तब आपके सभी प्राणियों के प्रति दयाभाव का क्या होगा? महाराज धर्म संकट में पड़ गए। कपोत को वे अभयदान दे चुके थे और बाज की बात भी उन्हें उचित लग रही थी। उन्होंने बाज से पूछा, क्या तुम्हारी भूख शांत करने का और कोई उपाय नहीं है? बाज ने उत्तर दिया, मैं केवल ताज़ा मांस ही खाता हूँ। प्राणी मात्र के प्रति दया का वचन वे पहले ही ले चुके थे, इसलिए वे किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते थे। यह सोचकर बाज की भूख मिटाने के लिए उन्होंने उसे अपना मांस खिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने बाज से पूछा, क्या मेरा मांस खाकर तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी? बाज ने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप कपोत के वजन के बराबर अपनी मांस दे दोगे तो मेरी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। महाराज शिवी ने दरबार में एक तराजू मंगवाया, उसके एक पलड़े में कपोत को रखा और चाकू से अपनी जांघ का मांस काटकर दूसरे पलड़े में रखा। सभी सभासद यह दृश्य देखकर कांप उठे। जांघ से काफ़ी मांस काटकर रखने के बावजूद कपोत का पलड़ा भारी रहा। ऊपर झरोखों से बैठी रानियां और सभासद सभी हतप्रभ थे। सभी हैरान थे कि कपोत महाराज के इतने अधिक मांस से भारी कैसे हैं। महाराज काट काट कर अपना मांस रखे जा रहे थे, इसके बावजूद कपोत वाला पलड़ा भारी ही रहा। अंत में राजा शिवी ने जब यह देखा कि वे अपना कितना ही मांस पलड़े में क्यों न डाल दे, कपोत वाला पलड़ा भारी ही रहेगा, तब उन्होंने स्वयं दूसरे पलड़े में बैठने का निर्णय लिया। महाराज का निर्णय सुनकर रानियां और सभासद रोने लगे।
बाज का रूप धारण किए हुए इंद्र ने कहा, महाराज, एक कपोत को बचाने के लिए आपने अपने शरीर को इतना कष्ट दिया। आप बुरी तरह जख्मी हैं और एक कबूतर के लिए अपने प्राण तक देना चाहते हैं। आप मुझे मेरा शिकार वापस कर दीजिए और अपने प्राणों को बचा लीजिए। महाराज शिवी बोले, जीवन में आने वाले ये छोटे मोटे कष्ट मुझे मेरे कर्तव्य मार्ग से नहीं हटा सकते। प्राणी मात्र की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और यदि मेरे प्राण भी उसमें चले जाए तो कोई बात नहीं। यह कहकर महाराज शिवी कपोत के विपरीत वाले पलरे में बैठ गए। महाराज के बैठते ही वह पलरा नीचे आ गया। सभी सभासद महाराज से उनके प्राणों की भीख मांगने लगे। महारानी व्यग्र होकर बोली, शरणागत की रक्षा के लिए आप मेरे सुहाग की कुर्बानी नहीं दे सकते महाराज। आप इस कपोत की रक्षा का कोई और उपाय कीजिए। एक कपोत के प्राणों की रक्षा के लिए आप मुझे जीवन भर का दुख नहीं दे सकते। महाराज ने महारानी को समझाते हुए कहा, महारानी, आप मेरी जीवन संगिनी हैं, आप मेरी अर्धांगनी हैं, इसलिए मेरे अधिकारों और कर्तव्यों दोनों से आप जुड़ी हुई हैं। आप मेरे कर्तव्य पालन में बाधा न डालकर अपने पतिव्रत धर्म का पालन कीजिए। महारानी ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। महाराज के प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसके पश्चात उन्होंने कुलगुरु से निवेदन किया, मैं अपने कर्तव्य पालन से पीछे कैसे हट सकता हूँ? यह तो आपकी दी हुई शिक्षा का अनादर होगा ना। कृपया आप सभी सभासदों को समझा दीजिए। कुलगुरु भी महाराज के तर्कों को सुनकर चुप हो गए। उनकी बातों का उनके सभासदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे बार बार उनसे निर्णय बदलने के लिए विनती करते रहे। एक सभासद बोला, क्या बाहर से आए हुए ये बाज और कपोत हमसे अधिक आप पर अधिकार रखते हैं? क्या हमारा आप पर कोई अधिकार नहीं? किंतु महाराज शिवी किसी भी प्रकार अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार नहीं थे। बाज के रूप में इंद्र देवता महाराज शिवी की प्राणी मात्र के प्रति दया एवं उनकी दृढ़ता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कपोत का रूप धारण किए हुए अग्निदेव भी महाराज शिवी का त्याग देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। बाज बने इंद्र देवता अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने कपोत बने अग्निदेव को भी अपने वास्तविक रूप में आने का इशारा किया। दरबार में इन पक्षियों का वास्तविक रूप देखकर सभी दरबारी एवं रानियां आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने किसी ऐसे चमत्कार के विषय में सोचा भी नहीं था। कुलगुरु मन ही मन भगवान से किसी ऐसे ही चमत्कार की प्रार्थना कर रहे थे। अपनी प्रार्थना पूरी होते देखकर वे प्रसन्न हो उठे। महाराज शिवी अपने पुण्य कर्मों के कारण अपने पुराने सुंदर बलिष्ठ शरीर के रूप में आ गए। उनके सभी घाव स्वयं ठीक हो गए। पलरे में मांस या रक्त का कोई भी निशान नहीं बचा था। सभी यह चमत्कार देखकर प्रसन्न हो उठे। महारानी को अपना सुहाग वापस मिल गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्र ने महाराज शिवी से कहा, महाराज, मैं इंद्र हूँ और जो यह कपोत का रूप धारण किए हुए हैं ये अग्निदेव हैं। हम आज आपकी परीक्षा ले रहे थे। आप अपनी परीक्षा में खरे उतरे। युगों युगों तक संसार में आपका यशगान होगा। आपने इतना बड़ा बलिदान देने का निर्णय ले लिया, वो भी मात्र एक पक्षी कपोत के लिए। यह कहकर महाराज शिवी को प्रणाम करके वे दोनों स्वर्गलोक चले गए और पूरे राज्यसभा में महाराज शिवी की जयकारा होने लगी। इस तरह महाराज शिवी एक शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की भी परवाह नहीं की। तो
कैसी लगी आप लोग को ये कहानी, अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।